हमने आपको सिखों ने कैसे बुलंदियों को हासिल किया इसकी सारी कहानियां बताई, कैसे सिख पूरी दुनिया में फल फूल रहे हैं ये भी बताया, दुनिया के सबसे अमीर सिखों के बारे में आपको बताया और ऐसे देशों के बारे में भी बताया जिन्हें सिर्फ सिख चला रहे हैं। आज का वीडियो बहुत खास है। आज जब आप बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को ऊंचे पदों पर कार्यरत लोगों को देखते हैं तो उनमें से ज्यादातर आपको भारतीय ही मिलेंगे जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं उसमें से कुछ तो ऐसे भी रहे हैं जिनके बिना आज की टेक्नोलॉजी की कल्पना करना भी संभव नहीं है और उन्हीं में से एक है नरेंद्र सिंह कपानी, जिसे पूरी दुनिया फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से बुलाती है। नरेंद्र सिंह कपानी के योगदान के बिना आज हाई स्पीड इंटरनेट का लुफ्त हम नहीं उठा रहे होते। अपने इस वीडियो में हम आपको नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में बताएंगे, साथ ही कैसे उनके एक योगदान ने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के नए आयाम पर पहुंचा दिया, साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल को एक्चुअल में बहुत फास्ट बना दिया, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज के युवा स्टीव जॉब्स और टिम बर्नर्स-ली जैसे बड़े उद्योगपतियों का नाम तो जानते होंगे जिन्होंने इंफॉर्मेशन एज पर काफी काम किया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1950 के दशक में ही एक भारतीय सिख ने इंटरनेट को घर घर तक पहुंचाने और उसकी हाई स्पीड पर काफी रिसर्च करके उसे आज के रूप में ढाला था। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में रोशनी डाली और इसे मॉडर्न कम्युनिकेशन और मेडिकल इमेजिंग की रीढ़ की हड्डी बनाने की दिशा में नामुमकिन माने जाने वाले काम को भी मुमकिन कर दिया। 31 अक्टूबर 1926 को पंजाब के मोगा जिले में सुंदर सिंह और कुंदन कौर के घर में जन्मे नरेंद्र सिंह कपानी सोडी वंश के एक सिख खत्री परिवार से थे जो कि मूल रूप से जमींदारी करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी के वंशज है। नरेंद्र ने देहरादून में स्कूलिंग पूरी की और आगरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया, जिसके बाद भारतीय आयुध निर्माणी सेवा अधिकारी के रूप में काम करने लगे थे। इसी दौरान 1952 में लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री इन ऑप्टिक्स को पूरा करने के लिए लंदन चले गए और मात्र 4 सालों में ही 1955 में उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री हासिल कर ली थी। नरेंद्र का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो इमेज ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर को और बेहतर तरीके से यूज करने की दिशा में काम करने लगे, जिसमें नो इंपीरियल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करने लगे थे और उनके साथ ही हेरोल्ड हॉपकिंस, दोनों का एक्सपेरिमेंट काफी सफल रहा और बेहतर इमेज क्वालिटी मिली। उनकी उपलब्धि को देखें तो डच साइंटिस्ट ब्रेम वेन हिल ने ऑप्टिकल क्लेडिंग को एक साथ ही डेवलप किया और फाइबर ऑप्टिक्स के नए फील्ड की शुरुआत तीनों ने मिलकर की और पहली बार 1960 के दशक में दुनिया के सामने एक नया शब्द आया, फाइबर ऑप्टिक्स। नरेंद्र ने फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में कई तकनीकी पर काम किया, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सोलर एनर्जी और पॉल्यूशन मॉनिटरिंग शामिल थे। नरेंद्र के पास करीब 120 पेटेंट थे और वो नेशनल इन्वेंटर्स काउंसिल के मेंबर भी थे। उन्होंने एक बिजनेसमैन के तौर पर खुद को स्थापित करने के साथ साथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मैनेजमेंट के प्रोसेस में स्पेशलाइजेशन हासिल किया था। 1960 में कंपनी ने ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इंक की शुरुआत की थी, जो कि आने वाले 12 सालों में कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स और विदेशों में कई कॉर्पोरेट एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर के साथ पब्लिक हुई, जिसके बाद 1973 में कंपनी ने कैप्टन इंक शुरू की। व्यापार के साथ साथ कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज में प्रोफेसर भी थे, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में विजिटिंग स्कॉलर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट में कंसल्टिंग प्रोफेसर के तौर पर रिसर्च करने के लिए मदद करते थे। कपानी एक बेहतर लेखक भी थे जिन्होंने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर 100 से भी ज्यादा आर्टिकल और 4 किताबें भी लिखी थी। ये तो केवल उनके व्यापार में दिया गया योगदान था, जिसके अलावा वो सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए थे। वो सिख फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष थे जो करीब 50 सालों तक अशिक्षित छात्रों की शिक्षा और कला के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता करते थे। कपानी एक ट्रेड सिख आर्टिस्ट थे। उनकी आर्ट को आर्ट्स ऑफ द सिख किंगडम्स में एग्जीबिशन के लिए लगाया भी गया था। समाज के साथ साथ पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने
बढ़ाने की दिशा में दिए गए उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार योग्य आविष्कार के लिए 20वीं सदी के 7 अनसंग हीरोज में नामित किया गया था। 4 दिसंबर 2020 को कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में 94 साल की उम्र में कपानी का निधन हो गया था। उनके मरणोपरांत एक भारतीय होकर जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया था, उसे देखते हुए 2021 में मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने जो तकनीक के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसे लेकर उन्हें जितना भी सम्मान दिया जाए वो कम नहीं होगा। वो एक ऐसे सिख हैं जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों सिख कम्युनिटी धीरे धीरे अमेरिका समेत लगभग सभी देशों में इतनी पावरफुल होती जा रही है। नरेंद्र सिंह कपानी केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व महसूस करने वाला नाम है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके योगदान के कारण आज पूरी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता भी असंभव मानते थे। अगर आप भी एक भारतीय हैं तो नरेंद्र सिंह कपानी का योगदान आपको भी गर्व महसूस कराएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सिख हैं और इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।